जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। 10 लक्षण पर्व की पावन आराधना के बाद आज हम सब फिर से कुछ धर्म चर्चा करने के बहाने आए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज आप सब क्षमा वाणी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? और आज क्या, कल से ही आपने शुरू कर दिया होगा अपने मित्रों से क्षमा मांगना। किन से? किससे क्षमा मांगना शुरू किया? मित्रों से। संत कहते मित्रों से क्षमा मांगना तो बहुत साधारण सी बात है। सबसे बड़ी बात तो उनसे क्षमा मांगने की है जिनसे तुम्हारी कटुता है। क्षमा वाणी के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। क्षमा मांगना, क्षमा करना, बैर बांधना और बदला लेना। 4 क्रियाएं। प्राय लोग बैर बांधते हैं और बदला लेते हैं। जीवन में जब कभी किसी के साथ कुछ अनुचित प्रसंग बनता है, मन में गांठ बन जाती है और मन की वह गांठ भीतर से उद्वेलित करती है, व्यक्ति के सोच को संकीर्ण बना देती है और उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलना शुरू कर देती है। वह उसे विचलित करती है। हम सब ये जानते हैं कि जहाँ आग होती है वह खाक होता है। अगर किसी ईंधन में आग लगे तो ईंधन खाक हो जाए, अगर हृदय में आग लग जाए तो हृदय को खाक होते देर नहीं लगती। अपने मन को देखो, बैर के कारण जो प्रतिशोध की भावना होती है, वो प्रतिशोध की भावना क्या है? अपने जीवन में कई तरह के संबंध होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध और द्वेषपूर्ण संबंध, दोनों प्रकार के संबंध। थोड़ा देखो कि मेरा इस वर्ष, पिछले वर्ष की एक समीक्षा करें कि पिछले वर्ष में जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ, मेरे संपर्क में आए हैं, उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध वाले लोग कितने हैं और द्वेषपूर्ण संबंध वाले लोग कितने हैं। आप समीक्षा करोगे तो पाओगे आम जनों के प्रति तो आपके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अपनों के साथ जिनसे हमारी निकटता रही है, उनसे द्वेषपूर्ण संबंधों की बहुलता मिलेगी। उनसे प्रेम कम, आपस में प्रेम कम होता, आपस में द्वेष ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के व्यवहार को पचा नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते और जीवन व्यवहार तदन रूप बन जाता है। सब कुछ असंगत जैसा हो जाता है और हमारी सारी प्रवृत्तियां अनर्गल हो जाती। अपने मन को टटोलो और उस देश की गांठ को खोलो। वैर होगा तो बदला लेने का भाव होगा, और जो बदला लेने के भाव से भरे रहते हैं उनके हृदय में कभी क्षमा नहीं होती। अपने मन को बदल दो, पल में क्षमा आ जाएगी। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बड़ा कठिन काम है। हमारे अंदर का जो ईगो होता है वो हमें किसी से क्षमा मांगने नहीं देता, और हमारे अंदर का जो विद्वेष होता है वो किसी को क्षमा करने नहीं देता। इसे जब तक मनस्थिति को परिवर्तित नहीं करे तब तक वैर और विरोध की भावना से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। आज का दिन मन को साफ स्वच्छ करने का दिन है। सब प्रकार के वैर विरोध के भाव से अपने आप को बाहर निकालने का दिन है कि हम अपने आप को वैर मुक्त बनाएं, विरोध मुक्त बनाएं।
क्षमा मानी है। 10 दिन हमने सुना कि कषाय हमारे जीवन को कितना विकृत करती है, कषाय हमारे जीवन को लीलती है। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हमारा सारा धर्म कर्म पूजा पाठ एक तरफ धरा रह जाता है यदि मन साफ ना हो। तो क्यों ना आज ऐसी शुरुआत करें अपने मन को साफ और स्वच्छ बनाने की। और सबसे पहली शुरुआत उस व्यक्ति के साथ करें जिनसे हमारे सबसे कटुतापूर्ण संबंध रहे हो। जाए उसके पास, अगर सामने है तो प्रत्यक्ष रूप से उससे क्षमा मांगे, और यदि परोक्ष में है तो उसको मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उससे कहें कि भैया मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। मुझे पता है जब मैंने गलतियां की मैंने उनको अनदेखा किया, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास और आभास हो रहा है कि वाकई में गलती मेरी है और मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आप मुझे क्षमा करें। लिस्ट बना करके देखो, क्या ऐसे लोगों से क्षमा मांगने का भाव होता है? शायद नहीं होगा। और उनसे कैसे क्षमा मांग ले हम? उसने हमें नीचा दिखाया, उसने हमारा अपमान किया, उसने हमें परेशान किया, उसने हमारे साथ बेईमानी की, उसने मेरे साथ छल कपट किया, उसने मुझे धोखा दिया। उससे क्षमा मांगे या उसको क्षमा करे, ये मुझसे हो नहीं सकता। कुछ ऐसा ही भाव आता है ना। जब तक तुम्हारे अंदर ऐसे मनोभाव हैं तुम अपनी प्रगति नहीं कर सकते, वहीं अटक जाओगे। ये मन की गांठ है जो तुम्हें रुलाएगी, तुम्हारे जीवन को दुखी बनाएगी। सोच को सकारात्मक बनाइए। यदि हम ये चाहते हैं कि हमें किसी के साथ बैर विरोध की भावना नहीं रखनी है, अपने जीवन को सहज रूप से आगे बढ़ाना है, तो अपने हृदय को आगे बढ़ाना होगा और क्षमा करने और क्षमा मांगने की वृत्ति में को स्वीकारना होगा। मन को साफ कर दो। एक क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है। क्षमा मनुष्य को समर्थ बना देती है। किसी के साथ कुछ भी अनबन हो, खटपट हुई हो, सब कुछ तब तक उल्टा होता है जब तक हम उसको मन से क्षमा नहीं करते हैं। और मन से क्षमा करते ही सामने वाला जिससे द्वेष था उसी से प्रेम बन जाता है। हमारा धर्म हमें प्रेम पूर्ण संबंधों के साथ जीने की प्रेरणा देता है। हम क्या कर रहे हैं? आप लोग क्षमा करते हैं? कैसे करते हैं? बस फॉर्मेलिटी। कभी कभी तो किसी के बीच खटपट हो तो वो क्षमा भी मांगने के लिए कहा जाए, मैं क्षमा तो मांगने को तैयार हूँ, लेकिन सामने वाले को ऐसा करना पड़ेगा, हमारी ये शर्त है ना। ये क्षमा का वास्तविक रूप नहीं है। क्षमा हृदय की पुकार होनी चाहिए, अंतर की उद्गार बननी चाहिए। और उस उद्गार के साथ यदि कोई व्यक्ति क्षमा भाव धारण करता है तो अपने जीवन में बड़ा व्यापक परिवर्तन घटित कर सकता है। मैं कुछ प्रसंग आप सबको बताना चाहूँगा कि मनुष्य के हृदय में क्षमा आते ही कितना बड़ा मोड़ आता है। एक कहानी लिखी, बहुत अच्छी कहानी, लेखक शायद कन्हैयालाल जी सेठिया रहे। कहानी सत्य घटना पर आधारित कहानी है। कृष्णा और बिरजू दो मित्र थे, गांव में रहा करते थे। दोनों में प्रगाढ़ मैत्री थी। एक दिन कृष्णा के बैल बिरजू के खेत में घुस गए, खेत को नुकसान किया। बिरजू ने उससे बातचीत की, दोनों में बहस हुई और बहस के बीच जवानी का जोश उभर गया और बिरजू ने लट्ठा घुमाया, वो कृष्णा के सिर पर लग गया। मर्मघाती चोट लगने के कारण कृष्णा वहीं ढेर हो गया। कृष्णा वहीं ढेर हो गया। बिरजू छिपता छिपाता वहां से भाग गया।
कृष्णा की माँ इस घटना को देख रही थी, वह चश्मदीद गवाह थी। पुलिस केस हुआ और बिरजू को उसका अभियुक्त बना दिया गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध था। कृष्णा और बिरजू का घर आजू बाजू में था। दोनों घरों में मातम जैसा था। एक का बेटा मर गया इसलिए और एक का बेटा जेल चला गया इसलिए। कृष्णा की मां रात उठती, अपने बेटे के विषयों में रोती, आंसू बहाती, तो इधर बिरजू की मां भी अपने बेटे के होने वाली भावी सजा की कल्पना मां से सिहर उठती और उसकी भी रातें सिसकियों और चित्कारों के साथ बीतती। एक दिन कृष्णा की मां रात में जगी, आंखें बंद की, मुख से कुछ बुदबुदाया, भगवान के ऊपर दृष्टि रखते हुए आकाश की ओर स्थिर हो गई और शांत बैठ गई। हफ्ते भर बाद उस केस की हियरिंग थी। अदालत परिसर खचाखच भरा हुआ था। पूरे प्रकरण की एकमात्र गवाह कृष्णा की मां सुखिया थी। चश्मदीद गवाह थी, प्रत्यक्षदर्शी थी। उसके गवाह की बात आई। उसने जब गवाह दिया तो उसने कहा, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे ये तो पता है कि कृष्णा की हत्या लठ पड़ने से हुई है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ लठ किसी और का होगा, ये बिरजू का नहीं, क्योंकि लाठी मारने वाला पैजामा पहना था, बिरजू कभी पैजामा नहीं पहनता। सब लोग हक्के बक्के रह गए। ये क्या, जिसका बेटा खोया वो अपने बेटे के हंता के लिए अपने गवाह को इस रूप में प्रस्तुत कर रही, अपना बयान पलट रही है। प्रतिवादी वकील का चेहरा खिल गया, उसके वकील का मुंह लटक गया। पुलिस अधिकारी भी एकदम स्तब्ध रह गए। उसे पहले के बयान सुनाए पढ़कर कि आपने पहले क्या कहा। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मैंने उस समय क्या कहा था, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन खो गया था। मेरे अभी के बयान सच्चे हैं, मेरे अभी के बयान सच्चे हैं। फिर क्या था? जज ने फैसला दिया और विष्णु को बाइज्जत बरी कर दिया। वो बाहर निकली, सारे गांव वाले लोगों ने घेर लिया कि आपने ये क्या कर दिया। आपके एक बयान से पूरा केस पलट गया। तो सुखिया ने जो बात कही वो बहुत समझने योग्य है। मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना है। सुखिया ने कही कि बेटे के वियोग का दुख क्या होता है इसे एक माँ का जिया ही जानता है, एक माँ ही जान सकती है। मेरा कृष्णा चला गया, वो लौट कर नहीं आएगा, पर मैंने सोचा अगर मेरे कुछ कहने पर विष्णु को भी सजा हो जाएगी तो कृष्णा तो नहीं लौटेगा, विष्णु की माँ भी निसंतान हो जाएगी। मैंने पिछले साल कथा में सुना था कि किसी की जान बचाने से परलोक में सुख मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों न एक का जान बचा लूँ। जैसे मैं हूँ वैसे ही बिरजू की माँ है। कृष्णा और बिरजू दोनों थे तो मित्र ही। जवानी की जोश में लठ घूम गई, गलती हो गई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि उसे लंबी सज़ा भुगतनी पड़े, इसलिए मैंने बयान बदल दिया। सब लोग हर्षित हो गए, बोले धन्य हो आप, कैसी माँ हो जो एक माँ की पीड़ा को समझते हो।
आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तब तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई और बिरजू भी लौट कर आया और सीधे उसके चरण पकड़ लिए। बोले माँ माँ माँ, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। और मैं आज प्रण करता हूँ, आज से आप ही मेरी माँ हो, आप असली माँ हो। एक माँ ने तो मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जीवन दिया, अब भूल जाओ। आप मेरी माँ हो, मैं आपके पास रहूँगा और जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूँगा। आप खाने को दोगी तो खाऊँगा, नहीं दोगी तो नहीं, लेकिन आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूँगा। मैं पूरा जीवन आपके साथ बिताऊँगा। सुखिया ने कहा, बेटा जा, तू देख, तेरी माँ है, तेरी माँ इंतजार करी, तो अपनी माँ के पास जा। बोले मैं जा और किसी माँ के पास नहीं जाना, बिरजू को तो फांसी लग गई, मैं तो तुम्हारा कृष्णा हूँ, तुम्हारे ही पास रहूँगा। इस भाव विवल दृश्य को देखकर सभी का मन भावुक हो गया और सभी सुखिया को माँ 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 कह करके पुकारने लगे। ये एक परिणति है क्षमा की। जब मनुष्य के हृदय में संवेदना जगती है तभी क्षमा का भाव आता है। जिसके हृदय में ईगो होता है वो कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता। आज थोड़ी व्यापकता से सोचिए, विशालता से सोचिए और अपने मन को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि मुझे क्षमा भाव रखना है, किसी से द्वेष और वैर का भाव नहीं रखना है, बदला लेने की बात नहीं सोचना है, खुद को बदलना है और अपने व्यवहार से सामने वाले को बदल डालने की कोशिश करना है। क्षमा मानी का मतलब यही है। व्यवहार में होता है, किसी से हर रोज़ ऊंच नीच हो जाती है। भैया जो ऊंच नीच हुई मुझे क्षमा करो, मामले को ख़त्म करो, क्योंकि हम इस अकाउंट को यहीं सेटल करना चाहते हैं, आगे लेकर नहीं जाना चाहते। बैर विरोध की गांठ कितनी बड़ी होती है हम सबको पता है। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र हम सबके सामने उपस्थित है। उस चरित्र से हम अगर प्रेरणा लें तो बैर विरोध से अपने आप को बचाने का मार्ग खोल सकते हैं, स्थायी रूप से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपने मन को ऐसे ही साफ स्वच्छ बना करके चलने का मनोभाव अगर हमने जगा लिया तो क्षमा वाणी मनाना सार्थक है। अन्यथा तुम्हारी क्षमा केवल वाणी की क्षमा रह जाएगी। संत कहते वाणी की क्षमा नहीं, हृदय की क्षमा हो, हृदय से क्षमा मांगो। तो सभी को क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि हम क्षमा मांग लेंगे और या हम कैसे क्षमा मांगे, हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्षमा हमेशा समर्थ ही मांगता है और समर्थ ही करता है, वो हमारे सामर्थ्य को बढ़ाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलें और क्षमा वाणी को सार्थक बनाएं। आज सब लोग संकल्प लें, अपनी सूची बनाएं, जिससे मेरी कटुता है हम उन सब से प्रेम पूर्ण संबंध रखेंगे और खम्मामि सब जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में के आदर्श को चरितार्थ करके चलेंगे। आज बहुत अधिक विस्तार देने का मानस नहीं बन रहा है। सार में मैं इतना ही कहूँगा कि इन बातों को आप सुने और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की